नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। हरियाणा के नेताओं के साथ दिल्ली में भी नेता और मंत्री पहुंचकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंद्री में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां बीजेपी के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। मैं गारंटी देकर जाता हूं, अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए कोई दलाल नहीं आएगा। डाकिया मेरी मां से 51 रुपया सगुन का लेकर बेटे और बेटी को नौकरी का सर्टिफिकेट देकर, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। हम पारदर्शिता के साथ 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां पर आया हूं तब 10 साल में बासमती चावल का देश का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा बना है और अभी अभी बासमती चावल के निर्यात में जितनी भी अड़चनें थी वो क्लियर कर दी है। जितना का जितना बासमती चावल है वो सारा का सारा ऊंचे दाम में दुनिया की मंडियों में भारत सरकार भेजने वाली है। गांव में लाल डोरे में मालिकाना हक हरियाणा ने दिया, पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा ने दी, माताओं बहनों को 50% का आरक्षण हरियाणा ने दिया, सभी घरों में गैस का सिलेंडर हरियाणा ने पहुंचाया, सभी पर करता। और आज इसे इंद्री के इस पवित्र भूमि के ऊपर कोने कोने से आए हुए सभी मेरे देवतुल्य सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। और आज अमित शाह जी यहां पधारे हैं। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से और इंद्री की इस जनता की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी को भी मैं पूरे हरियाणा की तरफ से राम राम कहता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहे हैं, अब हम अंतिम चरण में हैं। जो आदरणीय अमित शाह जी का दौरा हरियाणा में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रही है। भाइयों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस पार्टी सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, बनने जा रही है। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत। और उधर महम में भी बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम सैनी ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहां पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे। आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था,
वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहां पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है, आए, परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताने का काम करें। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने नांगल चौधरी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस मौके पर गृहमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है। हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। राहुल, कांग्रेस शासित एक राज्य बता दें जहां पर 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हों। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में अधिकतर फसलों का एमएसपी कांग्रेस राज से डबल हो चुका है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आप सभी का आज मन से दो हाथ ऊपर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मां की भूमि को प्रणाम करता हूं और वीर आंदोलन से भूमि जिससे मां भारत की रक्षा की देशभक्ति बड़ी है, ये आंदोलन की भूमि को प्रणाम करता हूं। वहां स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार गांधी को प्रणाम करना चाहता हूं। स्वतंत्रता गांधी को पूरा गांधी अंग्रेजों राम भक्ति करने का काम पूरा गांधी ने किया। ये हमारा अभियान वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो अपनी भारत के लोगों को भारत सरकार के गृहमंत्री बनाने के लिए हमें हमारे साथी हमारे क्षेत्र की पुरानी राजनीतिक क्षेत्र की राजनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही राजनीतिक बोर्ड की मेंबर राजस्थान के
और कोसली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल डहीना ने के पक्ष में बेल में आयोजित जनाशीर्वाद रैली में गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। दुश्मनों ने दक्षिण हरियाणा को 40 साल में कमजोर करने का काम किया है। वहीं उन्होंने रेवाड़ी आ रहे राहुल गांधी के प्रभाव पर कहा कि जो 10 साल में नहीं कर पाए अब वो क्या करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के भविष्य पर कहा कि दिल्ली की अलग बात है, यहां पर उनका कोई भी वर्चस्व नहीं है। देखो, मेरे को तो यंग टीम, यंग ब्लड जितना इस जलसे के अंदर आया नजर मेरे को पहले कभी नहीं नजर आया था। पहले तो पब्बरदाज मेरे जैसे बुजुर्ग हुआ करते थे, लेकिन इस बार जोश दिखा वो जवानों के अंदर दिखा और मैं समझता हूं कि पहले की निस्बत ज्यादा तादाद से यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितना बीजेपी ट्रस्ट कर रही है? आप लगातार कह रही है दिल्ली वाले मानने लगे। भाई वो टिकट देखो ना, जो टिकट मिली हमारे इस एरिया में किसके सुझाव पे मिली है, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। कितने आसपास है आपको? काफी आपको दिया गया। हमको भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, प्रचार प्रसार का दौर भी तेज है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जुलाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही विजय होगी। ऐसा यहीं की जनता के उत्साह से प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में प्रचार किया और भाजपा आएगी तो संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब स्वयं राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। भाजपा का सरकार बनने वाला है और बाप बेटा तीर्थस्थल जाने वाला है। आजा बाप बेटा सारोधाम यात्रा करेगा, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए 26 फसलों को मोदी जी ने गारंटी दिया है, एमएसपी में खरीदा जाएगा। किसानों में सुख का लहर है और जो भी था वो हो गया। भविष्य बहुत ही अच्छा है। 2 लाख नौकरी दिया जाएगा तुरंत और 5 लाख युवाओं को। अंबाला शहर में पंजाबी समाज ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर के कोने कोने से हजारों की तादाद में पंजाबी समाज के लोग एकजुट हुए। बता दें कि जीटी रोड बेल्ट पर स्थित अंबाला शहर विधानसभा सीट पर पंजाबी समाज का खासा प्रभाव है। माना जाता है कि इस क्षेत्र की सियासत पंजाबी समाज के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब ऐसे में समाज ने एकजुट होकर मंच से ऐलान किया है कि इस चुनाव में पूरा समाज शहर के शांतिपूर्ण माहौल को देखते हुए, शहर के भविष्य को देखते हुए और शहर को तरक्की की राह पर अग्रसर करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल का समर्थन करेगा। मंच से समाज के प्रबुद्ध लोगों ने पूरे समाज से अपील करते हुए कहा कि बीते 10 साल में अंबाला ने विकास के मामले में खूब तरक्की की है। पंजाबी समाज के अधिकतर लोग व्यापार से जुड़े हैं और असीम गोयल के कार्यकाल में अंबाला शहर का माहौल व्यापार करने योग्य बना है। आज मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस मेहनत का समाज का, संघर्षशील समाज का आशीर्वाद मुझके ऊपर उन्होंने मुझे दिया है। और आज जिस प्रकार से एक बड़ा हौसला आज पूरी मुहिम को चुनाव की को मिला है, मैं समझता हूं कि ये समाज जिस प्रकार से व्यापार के अंदर अपने असूलों के ऊपर और अपने व्यापार के अंदर मेहनत के नाते अपनी सफलता को जिन्होंने पाया है, आज उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए इस चुनाव की एक बहुत बड़ी सफलता है। और उसके नाते आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अंबाला शहर के अंदर इस बार कमल तीसरी बार पक्का खिलेगा और हरियाणा के अंदर भी जो है तीसरी बार जो है सरकार आने जा रही है। कितना बड़ा इस समाज के बिना कोई शहर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। देखिए, पंजाबी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का निर्णय लिया। उसके प्रमुख 3 कारण रहे। सबसे पहला कारण 1947 में देश विभाजन के समय जब हम हिंदू लोग अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से से इस हिस्से में आए, तो जो हमारे साथ हालात थे उन हालातों में हमें अगर किसी ने संभाला
तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाला। तत्पश्चात उन विभाजित की उस विभीषिका को दंगों का रूप देकर कांग्रेस ने आज तक हमारे परिवार के मारे गए लाखों लोगों को ना तो शिनाख्त दी, ना ही उनकी कोई पहचान दी। इनेलो पार्टी पूरे बहुमत से, जैसे हमारे बाडड़ा हल्का में जो भी ये पचकामा है, हमारे जो विधायक उठे इनेलो पार्टी से, वो मिलन सारा मतलब एक विधायक है। और मान ले हम हमारे पूरे गांव का रुझान बीजेपी पचकामा की तरफ है, और जो हमारा बाडड़ा क्षेत्र है वो इनेलो का परिवार रहा है। और अगली बार बहुत ज्यादा बहुमत से विजय भाई को बाडड़ा विधानसभा से मतलब विधायक बनाने का काम करेंगे। बाकी तो ऐसी है कि सभी युवा चाहते हैं कि इनेलो सरकार बने, रोजगार मिले। और जो कि किसान है जितने भी मतलब परेशान है, वो जैसे कि सीजन आ गया फसल का बोने के लिए, और उसमें खाद की बहुत किल्लत हो रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इसलिए जो इनेलो पार्टी है उससे अच्छा मान ले युवा वर्ग है, जो भी मान ले जितने भी हैं, सभी यही मान के चलते हैं कि इनेलो पार्टी आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर 3 से 4 माह पहले वो जेल में रिहा कर देते उन्हें तो हमारी सरकार हरियाणा में बन जाती। इस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल जीरो है, जीरो ही रहेगा। उनकी बातें हवा हवाई थी और हवा हवा में ही उड़ गई। विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनको पता लग गया कि आम आदमी पार्टी बंद होने वाली है, उनके दफ्तर को ताला लगने वाला है। कांग्रेस में तो दलितों का जितना अपमान होता है, जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान है, खुद कुमारी शैलजा भुक्तभोगी है। तो कांग्रेस से तो महिलाओं का, दलितों का सम्मान करे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात है कि कांग्रेस की सरकार तो आ ही नहीं रही, कांग्रेस गई। कांग्रेस आई जो थी वो कांग्रेस गई। हरियाणा प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन ने पीसी के दौरान जानकारी दी है। प्रदेश में अब तक पीएम मोदी ने 3 रैलियों के माध्यम से लाखों लोगों को संबोधित किया है। वो चौथी और अंतिम महारैली जो है पलवल के टोल प्लाजा गतपुरी गांव के पास 1 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, 22 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। कि बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी पूरे देश भर में जितना स्नेह नरेंद्र मोदी जी से करते हैं, उतना स्नेह शायद ही किसी प्रधानमंत्री को आज तक मिला है। विधानसभा के चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी जी का आना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चुनावों में उनका जो वक्तव्य होता है, उनके आने से बहुत ज्यादा सीटों पर फर्क पड़ता है। ये आप सब भी जानते हैं, आप सब भी अपनी रिपोर्ट में इसको लिखते हैं। विशेषकर आपको आमंत्रण देना था कि 1 तारीख को आप समय से पहुंचे, और आपके माध्यम से निमंत्रण हमारे यहां पर 22 विधानसभाओं। बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में दलाल खाप के मांडौठी गांव में राजेंद्र जून का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। गांव वालों ने ट्रैक्टर और ढोल नगाड़ों के साथ राजेंद्र जून का स्वागत किया। इस दौरान लोग स्वागत स्थल से सभा स्थल तक जयकारे लगाते नजर आए। इस मौके पर राजेंद्र जून ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि जैसे पहले भूपेंद्र हुड्डा सरकार में बदमाशों का इलाज कर दिया था, ठीक उसी तरह ही बदमाशों को बहादुरगढ़ से बाहर फेंक दूंगा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के पहले कार्यकाल में खौफ का पर्याय बने बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर सफाया कर दिया था। अब फिर से उसी तरह की कार्रवाई बदमाशों पर होने की लोगों को उम्मीद है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 में जब मैं आया था, हमारे शहर का बहुत बुरा हाल था। व्यापारी लोग जो है डरे हुए थे, धमकियां मिलती थी। चौटाला का राज था, चौटाला राज में गुंडे बदमाश फिरौतियां मांगते थे, दुकानदारों से मांगते थे, फैक्ट्रियों से मांगते थे। तो वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सारा खत्म कर दिया था 10 साल के अंदर। और ये
खट्टर साहब की सरकार 9.5 साल यहाँ रही और उसके बाद नया सिंह सैनी आ गए 4 महीने पहले। खट्टर सरकार 9.5 साल में जो चौटाला साहब के टाइम पे था वही जो ना यहाँ रिपीट होने लग रहा है। मैंने आज व्यापारियों से रूबरू हुआ हूं। व्यापारियों को मैंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार आ रही है। जो हमारे टाइम पर आपको 10 साल तक कोई तंग नहीं करता था, कोई आपसे फिरौती नहीं मांगता था, एक 10 साल शांति थी, वही हमारी सरकार आने के बाद आप निडर होकर अपना काम कीजिए, हम आपके लिए देखभाल करेंगे। आप निश्चित करिए भादर के अंदर बदमाशों को नहीं रहने दूंगा, बदमाशों को भेज दूंगा, जेल में भेज दूंगा या बदमाश छोड़ के चले जाएंगे। और अब खबर बाडड़ा से है, जहां पर चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच इसी कड़ी में जो है इनेलो और बसपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बाडड़ा से इनेलो बसपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी है विजय पंचगावा, उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। विजय जो है पंचगावा के जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। ग्रामीणों ने विजय पंचगावा को भारी मतों से विजयी बनाने का दावा करते हुए कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन की विचारधारा और चौधरी देवीलाल की नीतियों आमजन के लिए सही है। ग्रामीणों ने बताया कि चौधरी देवीलाल ने हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी ओपी चौटाला ने काफी विकास कार्य करवाए। ग्रामीणों ने बताया कि बीजेपी सरकार जो है नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में नाकाम साबित हो रही है। किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिल पा रही है। किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी विजयी पंचगावा को क्षेत्र की जनता भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। ये पंचगांव को बहुत भारी बहुमत मिल रहा है। लोकल कैंडिडेट है, सबसे मिलनसार आदमी है और यहाँ चौधरी देवलाल के जो काम करे हुए हैं, पहले 100 रुपये पेंशन के लिए आज बढ़ के 3000 हो चुकी है। 10 लाख तक कर्जे माफ करे थे और चौधरी देवलाल अनेकों तरह के टोल टैक्स माफ किए थे और उस चौधरी देवलाल का बाढ़ हल्के से बड़ा लगाव रहा है। तो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल में बाढ़ के लिए बहुत काम किया है। हमारी जनता विजय पंचगावा को भारी बहुमत से बाढ़ डाल के जो विजय बनाना चाहती है और वो एक लोकल कैंडिडेट है, सबसे मिलनसार कैंडिडेट है, सब तरह का काम करने वाला है, बहुत ही अच्छे सुधारू नेता है और उसमें कोई कमी नहीं है। और कोई बाहरी आ रहा है, कोई कहीं से है, उनको हमारी जनता मानती नहीं। लोकल अम्मा को जिताना चाहते हैं और अच्छा माहौल है गाँव के अंदर और अरे संघाट हो रहा है और सरकार मंगवाने की कोशिश की पर प्रदेश में काम किया उसने। बुढ़ापा पेंशन वृद्धाश्रम ये सम्मान दिया था उसको, न इसको कोई काट सकता न और कुछ। तो उसको बहुत घना खट्टर साहब को भी कहा और सभी पार्टियों बीजेपी को कहा पर लेकिन उसको बाहर नहीं निकाला क्यों वो सच्चा है इसलिए बाहर नहीं निकाला। कांग्रेस को बैकआउट कर देते थे वो, पर अभी इसमें बाहर नहीं गए। वे प्रदेश में हमारे ख्याल में तो सरकार बनाएगी शुरू की, ये इनेलो बंद हो गई। 12 या 13 सीटों से नीचे नहीं रहेगी, 5 या 7 आएंगे बसपा। इनेलो पार्टी पूरे बहुमत से, जैसे हमारे बाडड़ा हल्का में जो विजय पंचगावा है, हमारे जो विधायक उठे इनेलो पार्टी से वो मिलनसार मतलब एक विधायक है और मान ले हम हमारे पूरे गांव का रुझान विजय पंचगावा की तरफ है और जो हमारा बाडड़ा क्षेत्र है वो इनेलो का परिवार रहा है और अगली बार बहुत ज्यादा बहुमत से विजय भाई को बाडड़ा विधानसभा से मतलब विधायक बनाने का काम करेंगे। बाकी तो ऐसी है कि सभी युवा चाहते हैं कि इनेलो सरकार बने, रोजगार मिले और जो कि किसान है जितने भी मतलब परेशान है, वे जैसे कि सीजन आ गया फसल का बोने के लिए और उसमें खाद की बहुत किल्लत हो रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इसलिए जो इनेलो पार्टी है उससे अच्छा मान ले युवा वर्ग है, जो भी मान ले जितने भी हैं सभी यही मान के चलते हैं कि इनेलो पार्टी आएगी तो बहुत ज्यादा सुधार होगा। जैसे एसवाई का मुद्दा था सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाया था और फिर मान ले जो आंदोलन हुए हैं जितने भी चौधरी अभय चौटाला ने इस्तीफा देके सबसे पहले पूछने का कार्य किया था। लेकिन हमें उम्मीद है जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है वो एक सच्चा नेता है, जुबान के पक्के हैं, जुबान के धनी। तो और खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।
के बोलन लाग रही है बटन